मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि कोई भी इंसान अपना 100% मार से नहीं देता। वो वक्त जा चुका है। ज्यादा नहीं बोल रहा, सुन लो बस। मैं बिजनेस के बारे में बात करूंगा सीधा। तो मैं एक बिजनेस में हूं, छोटे से बिजनेस में हूं, आपके पेरेंट्स भी हैं और आप दुनिया में जितने लोग देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। अपने एम्प्लॉय से पहली बात, मैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, मैंने आपको हमेशा स्टार्टिंग से बताया है कि 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। 2 क्लासेस हो चुकी हैं फर्स्ट चैप्टर की, रिवीजन की, दोनों भेज दी हैं। पता तुम देखोगे नहीं देखोगे, दोनों भेज दी हैं। कल से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट हो रहा है, फिर ऐसी इन्वायरमेंट होगा। पूरे अगस्त खत्म कराऊंगा 5 चैप्टर प्रीवियस। पता नहीं आप क्यों नहीं कर रहे, इको में नहीं कर रहा, मैं बिजनेस में कर रहा हूँ। तब भी आप लोग में से 5-6 बच्चे बैठे होते हैं बस, आता होगा शायद से, इसलिए बैठते होगे। 6 to 7 है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, कोई बात नहीं। जब मैंने बिजनेस स्टडीज चैप्टर स्टार्ट किया था हरमन, तो स्टार्टिंग से मैंने बताया, फोन कर दे नीचे। स्टार्टिंग से मैंने हरमन बताया है कि बेटा 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और 3 तरह की लेवल ऑफ मैनेजमेंट है: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। रिदर टॉप लेवल मैनेजमेंट 2 काम करती है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। मिडिल लेवल मैनेजमेंट ग्रोवर सिर्फ एक ही काम करती है, क्या? स्टाफिंग। और लोअर लेवल मैनेजमेंट और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोल। तो ग्रोवर मेरे भाई, आज हम लोग स्टार्ट क्या कर रहे हैं और ये कौन सा लेवल करते हैं? इसका मतलब इसमें 2 लेवल होते हैं, 2 लोअर के अंदर, एक सुपरवाइजर और एक वर्कर। सुपरवाइजर और, इसका मतलब चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं क्या बोल के ग्रोवर, कि कौन किसको डायरेक्ट कर रहा है? सुपरवाइजर डायरेक्ट कर रहा है किसको? वर्कर्स। इसका मतलब टोटली ये चैप्टर वर्कर्स के लिए। किसके लिए? ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं। ये थिंकिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट नहीं है, ये करने वाले लोग हैं। फॉरमैन, प्लांट सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट। जबकि प्लांट सुपरिटेंडेंट किसके अंदर है? मिडिल लेवल। वर्कर्स, फॉरमैन, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के ऊपर मिडिल लेवल, सबसे लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, और वहां पे डायरेक्टिंग हो रही है। इसका मतलब एक सुपरवाइजर है जो सुपरवाइज कर रहा है। सुपर का मतलब होता है हृदय, ओवर एंड अबव, और विजन का मतलब होता है सीइंग द वर्क ऑफ वर्कर। तो सुपरविजन का मतलब हो गया ओवर एंड अबव सीइंग द वर्क ऑफ वर्कर, उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, उससे काम करवाना। तो हर सुपरवाइजर अपने वर्कर से काम करवाना चाहता है। ये चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। उसको वो डायरेक्ट डायरेक्शन देगा, उसको बताएगा क्या करना है, कैसे करना है। बट हर सुपरवाइजर, हर इस बॉस की, बॉस टॉप लेवल का नहीं, मिडिल का नहीं, किसका है? लोअर। हर इस बॉस की एक इच्छा है कि मैं इस वर्कर से काम कुछ ऐसा करवाऊं, या ये काम खुद कुछ ऐसा करे कि अपना काम करने के लिए पूरी जान लगा दे, 100% दे दे। झूठ बोलने के लिए 2 मिनट में झूठ बोल सकता है, पेट दर्द हो रहा है छुट्टी दे दो, जाऊं? मैं कुछ नहीं बोल सकता, भाई जाएगा। बट भाई पेट दर्द हो रहा है इसका, सच में तबीयत खराब है इसकी, बट इसको पता है कि मेरे बिना ये काम नहीं कर सकता, और आज डेडलाइन है काम करने की, भाई लगा हुआ है भाई। और ये चीज मार से नहीं हो सकती, गुस्से से नहीं हो सकती, गुस्से से बिल्कुल नहीं हो सकती, चला गया वो टाइम। और टाइम छोड़ो, प्रोफेशनली बात कर रहा हूं, गुस्से से कभी नहीं होती। अब सच को बता रहा हूं मैं बात, ये बात मैं आज बोलने मुझे आसान लग रही है कि मैं पढ़ाना जानता हूं, बट अपने आप पर ना मेरा कंट्रोल नहीं है मेरे भाई। ग्रोवर, मुझे इतना गुस्सा आया था ना, क्योंकि मैं अभी ना ग्रोवर 1 महीने से ना 1-2 लोगों को ना रोज आके सेम कारण बोलता हूँ। ग्रोवर इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है ना, और चिल्ला रहा होता हूँ ग्रोवर मैं, तुम बच्चों पे इतना नहीं चलाता जितना मैनेजमेंट में चला रहा होता हूँ भाई। सच बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये क्यों नहीं हुआ, अटेंडेंस क्यों नहीं गई, फोन क्यों नहीं गए। और वहां से दर्शना मुझे बोल रही होती है कि भाई चिल्लाने से नहीं होंगे काम, आराम से बोल दोगे, तब भी अगर करना होगा तो हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। और जब सब कुछ हो जाता है ना, बोल देता हूं मैं, फिर मुझे समझ आती है। और आज पढ़ाने में समझ आ रही है कि कोई अपना 100% अपने आप दे, कुछ इस तरीके से। इसका मतलब शायद से भाई ग्रोवर, मैं बेटर डायरेक्टिंग नहीं कर पा रहा भाई, नहीं कर पा रहा भाई। फैक्ट बता रहा हूं भाई, प्रैक्टिकली बता रहा हूं, बेटर डायरेक्टिंग नहीं कर रहा इसका मतलब। क्योंकि अगर डायरेक्टिंग बेटर हो ना, या तो एम्प्लॉय छोड़ देगा, और अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है ना, वर्कर काम कर रहा है ना, और बेटर डायरेक्टिंग है, तो वो अपना 100% देगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे भाई।
ये नहीं कि ओहो 7 बज गई छुट्टी चले गए, काम हो ना हो बाढ़ में जाए। संडे की बच्चों की क्लास, संडे के बच्चों की काउंसलिंग है, संडे की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोल रहा हूं संडे आ जाओ, संडे सर हमारी छुट्टी है। अरे नहीं भाई, वो बंदा निकलेगा घर से बाहर भाई, तेरे बोलने बिना बोले आएगा भाई। डायरेक्टिंग कुछ ऐसी होनी चाहिए भाई यार, उसको पता लगेगा भाई नहीं हो सकता काम, आज मैं नहीं हूंगा, नहीं हो सकता काम यार, नहीं हो सकता। ये होती है डायरेक्टिंग बेटर। और डायरेक्टिंग बेटर है तब भी काम नहीं हो रहा, मतलब इसका मतलब ये बात कंफर्म्ड है कि डायरेक्टिंग तो बेटर दे रहे हो, बट उस एम्प्लॉय ने आपके साथ काम ही नहीं करना, फिर वो शिफ्ट करेगा, जॉब चेंज करेगा, ये बात। और किसी को भी बेटर डायरेक्ट करने के लिए, डायरेक्शन बेटर देने के लिए 4 टेक्निक होती है। एक होती है सुपरविजन, सुपरवाइज करो। एक होती है मोटिवेशन, बड़ी तगड़ी टेक्निक। एक होती है लीडरशिप, लीड करना, जिसको लोग फॉलो करते हैं, लीडर को फॉलो करते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं भाई हृदय, जो मेरी लाइफ देखते हैं भाई, जैसे को बता रहा था अभी मैं, कह सर आपने यार सही में बहुत अच्छा सही काम किया यार, मतलब मैं बहुत बड़ा नहीं बन के रहते, बट मैं बहुत ठीक है। तो वो देख के बड़ा मोटिवेट होते हैं, कह रहे सर जैसा आप बोलोगे ना हम भी वैसा करेंगे, आप करवाओ यार हमें। उसे कहते हैं लीडरशिप। क्या कहते हैं उसे? लीडरशिप। और एक होता है सबसे बड़ा हथियार भाई दुनिया में, पता क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से बड़ा टूल मुझे लगता नहीं कोई है भाई किसी को डायरेक्शन देने का। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। बड़ी बड़ी चीजें, 2 कंट्री के बीच में वॉर सॉल्व हो जाती है भाई एक बेटर कम्युनिकेशन से भाई। तो मैं इस पूरे चैप्टर में पहली बात सब भूल जाओ, सिर्फ याद रखो हम बात कर रहे हैं लोअर लेवल की, और लोअर लेवल की जब बात आए तो देखा तो बात होनी चाहिए वर्कर 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 वर्कर। और डायरेक्शन कौन किसको दे रहा है? एक सुपरवाइजर अपने वर्कर को डायरेक्ट कर रहा है, जिससे कि वो विलिंगली अपनी खुद की मर्जी से आप क्या दे अपना 100%। बस ये चैप्टर है भाई। धमका के, लालच दे के हो सकता है हो जाए, थोड़े टाइम के लिए हो जाए, बट भाई वो अच्छी डायरेक्टिंग नहीं है। डायरेक्टिंग भाई सच बता रहा हूं बच्चों, आज किसी बच्चों में क्या बोलता हूं, जैसे मैं उसको बोल रहा कार्तिक तू टेस्ट नहीं दिया क्या? नहीं दिया। मैं तू ही बता दे कब देगा, तू ही बता दे। और कसम से कह रहा हूं जब इसने खुद बताया ना कि सर ठीक है सर आज मुझको उसमें बोलो इस दिन में दे दूंगा, दे देगा भाई वो। बहुत सारी टेक्निक ऐसी है भाई। किसी को भाई ऐसी कुछ बात करते हो ना जो उससे घर से रिलेटेड, उससे खुद की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, क्लास के बीच में क्या बोलते हैं किसी बच्चे को, अबे जा तू ऐसा नकली इंसान है, भाई दिल पे लग गई ना कोई इंसान 1 सेकंड से पहले चेंज हो जाता है भाई यार, 1 सेकंड से पहले चेंज हो जाता है यार। क्लास 11th में हूँ, फर्स्ट ईयर में अपने बीकॉम कर रहा था भाई, फर्स्ट ईयर बीकॉम कर रहा हूं, यहां बैक साइड में दर्द होना शुरू हो गया। इस कान के पास गया, कह रहा ट्यूबरक्लोसिस। मैंने क्या? कह रहा टीबी। मैंने कैसी बात कर रहे हो? कह रहा है। मैंने भाई क्या क्या करूं? कह रहा 9 मंथ्स मेडिसिन लेनी है, 9 महीने कम से कम, 8 से 9 महीने। इतना मोटा कैप्सूल भाई, इतने मोटे मोटे कैप्सूल भाई, गले के अंदर जाते नहीं भाई। ये तो शुक्र है क्यूरेबल डिसीज थी भाई। मैं क्रेजी हो गया, मैं एक तो अपने पूरे घर की डिपेंडेंसी मेरे ऊपर, अभी अभी अर्न करना स्टार्ट हुआ हूं भाई। मैं तो पूरा मेरे को दिख गया था जीरो, अंधेरा दिख गया था कि भाई लाइफ कैसे चली गई भैया। और मेरे चले छोड़ घर को मैं सपोर्ट करना स्टार्ट किया, होगा कैसे अब? त्रिखा लाइफ चेंजिंग एलिमेंट था मेरे लिए, वो सब छोड़ दिया भाई। त्रिखा बीकॉम में फर्स्ट ईयर में था, पढ़ने बैठ गया, अकेले रूम में पढ़ना शुरू कर दिया कि भाई पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट लेनी शुरू कर दी कि भाई बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं रहा तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई घर में यार। देखा एक चीज, फैमिली के इमोशंस की वजह से खड़ा हूं यहां पर आज, इस बॉन्ड की वजह से खड़ा हूं। शायद से मुझे कभी कभी इमोशनल फूल भी कहते होंगे, बट इसकी वजह से खड़ा हूं जो खड़ा हूं। अगर इस चीज का ये कनेक्शन ना होता ना, अगर ये हार्ट इतना धड़क धड़क ना करता ना अपनी फैमिली के डर की वजह से, तो शायद से मैं कभी यहां पे स्टैंड ही ना कर पाता है। कभी कभी ये होती है हमारी नेगेटिव मोटिवेशन जो हमारे अंदर क्रिएट होती है, और इंसान 1 सेकंड से पहले चेंज हो जाता है भाई। और कई बार मैंने अपने हर क्लास के ऑलमोस्ट हर साल 2 से 3 बच्चे ऐसे देखे हैं भाई, जो होते कुछ और है, बट भाई एंड तक आते हैं तो एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, एकदम चेंज हो जाते हैं। क्या होता है वो? मोटिवेशन, बेटर कम्युनिकेशन है उनके साथ। तो 4 चीजें चाहिए भाई किसी से भी काम करवाने के लिए, वो अपना 100% दे दे। बाकी यार जिष्णु 50% लोग बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, मुझे पता है भाई यार।
मुझे नीचे कमेंट मिलती है, कह रहे वो वीडियो और कनिक है ना बड़े रूडली बात करते हैं। मेरा शौक थोड़ी ना होता भाई किसी को रूडली बात करने का भाई। मैं बचपन से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है ये कैसे बिहेव करते हैं। जब कोई कोई इन्विजिलेटर आता है ना, उससे कैसे बिहेव करता है मुझे बचपन से पता है। ये समझते किसी को कुछ नहीं भाई, बदतमीजी करते हैं भाई। नहीं दे रहा फोन, नहीं दूंगा, कभी दे रहा रुक जाओ। हिम्मत है मेरे को बोल के दिखाओ कभी टेस्ट में कि फोन नहीं दे रहा, थोड़ी देर में दूंगा। उनको बोल देते हो, मैं सब जानता हूं भाई। मैं इग्नोर करता, मैं चल कोई बात नहीं है, तो ये बच्चे ही यार, बड़े थोड़े ना बच्चे ही हैं भाई। एटीट्यूड तो शो करते हैं उनको, जा तो रहा हूं, सीट चेंज करने के बोल देंगे जा तो रहा हूं, और जाएंगे पता कैसे, पेपर उठा के धीरे धीरे जा रहे हैं। मेरे सामने करे तो घुमा के चपाट दूं कि मेरे आसान कर रहा है मैं पढ़ के यहां पर भाई। हाँ बट उनके पास वैसा कंट्रोल नहीं है, वो पावर नहीं है, उनके सामने करते हैं सारे। तुम्हारी बातें कर, तुम्हारे बैच की बातें कर रहा हूं मेरे भाई, और तुमको सबको पता है, और खासकर उनको पता है जो जो नहीं कर रहे ऐसा, बट वो कर तो देख रहे हैं लोगों को कि हाँ ऐसा होता है क्लास के अंदर, बदतमीजी करते हैं भाई। 50% बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, एमसीक्यू 50% बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, 50% पूछ रहे हैं, एक फर्स्ट सेकंड पूछ रहे हैं, मार्क्स आ जाएंगे। देखा देखा, मत देखा मत, मुझे मत दिखा, सब पता है मुझे। चैप्टर के नाम तो ये पता नहीं, तेरे एमसीक्यू में मार्क्स आ रहे हैं। अच्छा पता क्या होना चाहिए तलिन, वैसे तो बता रहा हूं क्या होना चाहिए तलिन। मुझे फीस दी, अच्छी खासी फीस है तलिन। मेरे सोच कि मैं किस फैमिली से कैसे उठाऊं भाई, सोच कितनी फीस दे रहे हैं मुझे मंथली। ये मुझे फीस दे रहे हैं, मुझे ही बेवकूफ बना रहे कि देखो चीटिंग करके मार्क्स लेके आ रहे हैं। पता कैसा होना चाहिए तलिन, कोई नहीं होना चाहिए भाई रिलेशन के लिए, कोई नहीं होना चाहिए भाई। टेस्ट टेस्ट होता है, अपने आप खुद दे रहे हैं भाई, कोई चीटिंग पूछ भी नहीं रहे, अपने आप को गालियां दे रहे हैं कि भाई अगर मैं पूछूं तो बेवकूफ मुझसे बड़ा कौन हुआ। इसे कहते हैं लीडरशिप भाई, इसे कहते हैं भाई मोटिवेशन भाई। अगर चीटिंग हो रही है, शोर हो रहा है, बच्चा खड़े होकर क्लास में नीचे चला गया, कह रहा मैं नहीं दे सकता ऊपर टेस्ट भाई, ये एनवायरमेंट थोड़ा ना टेस्ट का, ऐसे टेस्ट लेना मतलब यार। मैं आज टेस्ट दूंगा अलग रूम में जाके दूंगा। मेरे माँ बाप ने कुछ है एक्सपेक्टेशन उनको, यहाँ वो चिल्ला रहा है, वो ये कर रहा है, और यहाँ 3-3 लोग खड़े होते हैं, 3-3 खड़े हैं, फिर चीटिंग कर रहे हैं। डायरेक्टिंग तो फिर ऐसी होनी चाहिए थी भाई। बट सच बताऊं, मैं तो शायद से इन ग्रुप से तो मैंने कितने बात भी करी हुई है, बहुत सारे बच्चों से करी हुई है बच्चे बात भी। जनरेशन चेंज हो गई है भाई, बहुत चेंज हो गया है, और मैं इस टाइम पर आके, इस पॉइंट पे आके इतना पीछे नहीं पड़ सकता। करेगा करेगा, नहीं करेगा छोड़, बहुत बढ़िया, नहीं कर रहा ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मुझे 10 बजे चाहिए जिनके 95 और 100 के पीछे मार्क्स हो, बस। बाकी किसकी फोटो आती है, कुछ नहीं ना, मुझे चाहिए वो बार बार प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम, मुझे 10 बजे चाहिए बस। वो 10 आ जाएंगे, वो 10 मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे, 101% मिल जाएंगे। बस मुझे वही चाहिए। कि क्यों इतना प्रेशर, छोड़ना यार। और सच बता रहा हूँ आप सब लोगों को, जो मोटिवेटेड इंसान ना वो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो डायरेक्टिंग कुछ ऐसी चीज है भाई, और इसके अंदर भाई मैं 4 एलिमेंट यूज करने वाला हूं। पहला ऐसा चैप्टर ज्योतिर्मय जिसके अंदर कोई कुछ प्रोसेस नहीं है। प्लानिंग पढ़ाया, उसका प्रोसेस था, सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाइंग कोर्स ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजिंग पढ़ाया, उसका प्रोसेस था, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। स्टाफिंग पढ़ाया, उसका तो पूरा प्रोसेस था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और खुद का प्रोसेस। पहला एकमात्र चैप्टर पूरी बुक का, कंट्रोलिंग का भी प्रोसेस है, बट एकमात्र, इसका प्रोसेस छोड़ना, कोई इसकी टेक्निक है कि क्या टेक्निक यूज करूं, और 4 टेक्निक है, प्रोसेस है ही नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है। पहला ऐसा चैप्टर मैनेजमेंट का, और 4 टेक्निक कौन सी है। पहला पहला अलग सीक्वेंस में बोल देते हैं जिससे हमें याद रहे हमेशा, ऐसा कोई सीक्वेंस होती नहीं, ऐसे बोल। एक पहला सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम। तो एक बात पूछनी है, मुझे ऐसा लग रहा है दीदी, वो 5 फंक्शन कौन से थे पहले, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। प्लानिंग में क्या हुआ था दीदी, एक वर्ड में कुछ बता, एक वर्ड में कुछ, एक लाइन में एक वर्ड में बता, सोच रहा, थिंकिंग, क्या, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया था, एक वर्ड कुछ बता, एक लाइन एक वर्ड। ऑर्गेनाइजिंग नहीं नहीं, ऑर्गेनाइज मतलब बांटना, डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। स्टाफिंग का कोई एक वर्ड बताओ, लोगों को लेकर आना। डायरेक्टिंग, लोगों से काम हो
पहला ऐसा फंक्शन जहां सच्ची में काम शुरू होगा। हाँ, पहला फंक्शन है ये मैनेजमेंट का जिसमें काम शुरू होगा। अभी तक ऐसा कोई फंक्शन था ही नहीं। अभी सोच रहे थे, बांट रहे थे, लोगों को बटा हुआ है उसमें ला रहे थे, पहली बार काम करवा रहे हैं। डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन। बोलना डायरेक्टिंग। ओए चौधरी, किसको डायरेक्ट करता होगा? बड़े वाला छोटे को, छोटे वाला बड़े को। डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और चौधरी एक बात बताऊं, मैंने तो बताया ना, हर साल 2-3 बच्चे मैंने देखे हैं, करे भी हैं। बस ये है चौधरी, मैं हाथ उठाना बंद हो गया। तो पहले तो मैं पीटता पीटता काफी था भाई। और चौधरी सुनने बात, 2-3 बच्चे ऐसे हैं सच में चेंज हो जाते हैं भाई, सच में चेंज हो जाते हैं, पूरा बढ़िया हो जाते हैं यार। इसका मतलब एक बार बता, एक बार समझा दूं, एक बार डांट दूं, एक बार मोटिवेट कर दूं, 2 दिन तक ठीक रहेंगे। ओए 2 दिन तक सारा ठीक है। घर में आके पेरेंट्स को बोल देंगे कि आप सोचो, अब पढ़ रहा हूं। कुछ बच्चे फोन दे देंगे पेरेंट्स को, 2 दिन बाद वही पूछ दोबारा आ गई वापस, वही शुरू हो गए दोबारा। इसका मतलब डायरेक्टिंग एक बार करनी है, रोज करनी है। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ, मैं मानता हूं कि डायरेक्टिंग लोअर लेवल का पार्ट है। किसका पार्ट है? क्या टॉप लेवल के अंदर बड़ा और छोटा नहीं होते होंगे? तो बड़े वाला छोटे को क्या करता होगा? डायरेक्ट। मिडिल के अंदर ही बड़ा छोटे होते हैं, तो डायरेक्टिंग इज ऑल। डायरेक्टिंग इज ऑल। डायरेक्टिंग इज अ, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स, डायरेक्टिंग फ्लोस फ्रॉम। डायरेक्टिंग के फीचर बता रहा था मेरे भाई। डायरेक्टिंग के पहले एलिमेंट बताए थे, फिर क्या बताए? फीचर्स। और एलिमेंट कितने बताए थे भाई कार्तिक? 4। सुपरविजन, पहला एलिमेंट क्या है? सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, ओवर एंड विजन मीन सीइंग द वर्क ऑफ वर्कर। खेल हाँ जी, सुपर मीन्स ओवर एंड अबव, एंड विजन मीन्स सीइंग द वर्क ऑफ। तो सुपरविजन मीन्स ओवर एंड अबव सीइंग द वर्क ऑफ। खत्म। सुपरविजन इतना ही है पूरे चैप्टर में, डेफिनेशन है। ओह, एक बात भूल गया, सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ एंड सुपरविजन इज अ फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ एंड सुपरविजन इज अ फंक्शन ऑफ। खत्म। सुपरविजन इतना ही है भाई, 2 लाइनें, एक डेफिनेशन, खत्म सुपरविजन। नेक्स्ट आजा किस पर? किस पर? मोटिवेशन का एक वर्ड बोल दूं, बोलूं? मोटिवेशन इज इक्वल्स टू नीड। जिस इंसान की कोई नीड ही नहीं है ना, बचपन सब कुछ मिल गया बरोबर, उसको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है भाई। कल की बात है, अब तो अभी तुमको पता होगा कि 9-10 की बीटीएम चल रही है काफी दिनों से। कल की बात है, मेरे फ्रेंड ही हैं भाई, वो बहुत पुराने, उनका बेटा 10th में। वो मुझे बता रहे, आते अच्छा खासे बड़े, बहुत अच्छी कंपनी में, कॉर्पोरेट में। वो आगे मुझे बता रहे, कह रहे कुणाल, मैंने ना 7th-8th क्लास में अपने पापा से लड़के ना पढ़ाई छोड़ दी थी कि मुझसे मैं पढ़ाई नहीं कर सकता जी, और 1000 रुपये की जॉब शुरू कर दी, 1000 रुपीज, और 2000 हो गई थी जॉब, तो बड़ा चौधरी बन गया था मैं। 2000 रुपये कमाता हूँ, बहुत बड़ा जमाना, बहुत पुराना जमाना। सोचो, उनका बच्चा 10th में, कितने पुराने इंसान है भाई वो। तो कह रहा भाई वो बहुत थे कुणाल, बहुत थे। कह रहा बट 1 साल जब दुनिया देखी ना, 1-1.5 साल बाद, मैं लगा नहीं। कह रहा फिर मैं दोबारा 1 साल पूरा घूम के अपना 1 साल ड्रॉप लेके फिर दोबारा पढ़ने बैठा भाई। सब खुद बनाया भाई, उनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी विकासपुरी में, क्या सब खुद बनाया है कुणाल। कह रहा कुणाल बस एक डर है अब। मैंने बताओ क्या? कह रहा मेरे बच्चे को मैं सब दिया हुआ है यार, इनको मेहनत करने की आदत ही नहीं है यार, डर ही नहीं है कुछ। ये तो चाहते हैं भाई कि कोई दिक्कत नहीं, पापा आज बोल दे कि बेटा पढ़ाई छोड़ दे। ये तो चाहते हैं, कोई चक्कर ही नहीं भाई। और ये बात त्रिखा एकदम सच है यार।
देखा, जिसको उबला ना हो ना इंसान, टाइम ना लगाओ, सेक ना मिला उसको लाइफ में, भाई जिसको सब ऐसे मिल गया हो ना भाई, बहुत कम लोग हैं, 1% लोग होंगे इनसे जो शायद से कुछ कर पाए जिंदगी में भाई, 1%। बाकी नहीं तो आजकल के पेरेंट्स है भाई, सब कुछ है, लात मार के रखते हैं बच्चे को, ए कुछ नहीं है, चल कर, खुद कर, भाग, पढ़, चल। वो पेरेंट्स हैं भाई, वो है पेरेंटिंग मेरे भाई, आज की पेरेंटिंग वो है भाई। नहीं तो आज तो बच्चा ऐसा मार के रखा हुआ है, ना 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 ना, कुछ नहीं होना चाहिए, कोई देखे भी ना तुझे, कोई अगर एक थप्पड़ मारे 50 मार के आजियो, पिट के मत आजियो घर पे। अरे यार क्या है यार भाई, क्या कर रहे हो यार भाई, क्या सिखा दिया यार। इंसान परमानेंट रहेगा जिंदगी में भाई, वो चले जाएंगे, बच्चे क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे, देख लेना। हाँ भाई बड़ी एज में मैच्योर होंगे तब कुछ अकल आएगी, टाइम निकल चुका होगा, फिर स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, जिंदगी में स्ट्रगल है भाई। गाड़ियां दे दी, पैसे दे दिए, मोटिवेशन इज इक्वल्स टू नीड। जिसकी कोई नीड नहीं उसको कोई इंसान पैदा नहीं हुआ कि मोटिवेट कर दे। मैं इसको बोलूं मेरा भाई, घर बनाना है हमने अपना खुद का, 4 है, 4 दुबई में भाई मैं 12th में था, मेरा घर बिकने वाला था यार, छोटा सा 2 कमरों का, बिकने वाला था, 7 लाख रुपए लोन था बैंक का, उसकी ईएमआई हमसे पे नहीं हो रही थी, मेरे पापा नहीं कर पा रहे थे अरेंज। और मैं सोच, मैं तब भी इतना इमोशनल, मैं पापा को क्या बोल रहा हूँ, जिंदल पापा आप एक काम करो, ये KG2 में था घर, मतलब आप एक काम करो उसको बेच दो आप, क्योंकि मुझसे ना देखा नहीं जा रहा आपको ऐसे यार। कह रहे क्या बात कर रहे हैं, लेके देके एक ही चीज बची है, इसको बेच दूंगा, क्या कर, मैं रेंट पे रह लेंगे अभी, मैं रेंट पे रह लेते हैं, आप इसको बेच दो, आप अपने को जो आप कुछ करना हो ना काम, आप उसके लिए यूज कर लो भाई, मैं नहीं देख सकता। ये बात तो 11-12 की बता रहा हूँ मैं, मेरा सपना था, तो कितने बताया हुआ सपना था, एक दिन पैसा कमाऊंगा, पापा की शॉप के बाहर जाऊंगा गाड़ी में, गाड़ी खोलूंगा और बोलूंगा पापा पूरी गाड़ी पैसों से भरी हुई है, जितने चाहिए उतने ले लो। भाई उन्होंने बड़ा कुछ किया भाई हमारे लिए, बहुत ही कुछ करा भाई। 7 से हमारी मदर नहीं है, एक्सपायर हो गई थी भाई, पाला है भाई उन्होंने, कैसे पाला मुझे पता है। और याद रखना, मदर कर सकती है फादर के काम, फादर नहीं कर सकते मदर के काम मेरे भाई। रोज ब्रेकफास्ट 1% अलाउ भाई, मेरे बापू आज इतना स्ट्रिक्ट है ना, आज भी बाहर खाना अलाउड नहीं है भाई। जिंदगी भर मैं अपनी रिपोर्ट्स खाता हूँ, ब्लड टेस्ट मेरी खराब आती हैं, उनके सही आती हैं, वो नहीं, आज तक नहीं खाया बाहर कुछ भाई, ना हमें खाना देते भाई यार। अब तो बड़े हुए कंट्रोल में नहीं है, तो अब वो कुछ नहीं खा, हमेशा बना के दिया ब्रेकफास्ट सुबह, हमेशा। दूध ना पीने पीटा है, मुक्के मारे मुझे स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले पिट पिट के जा रहा हूँ भाई कि दूध फेंक दिया, तू दूध फेंका कैसे, दूध पिया कैसे नहीं। जब छोटे तब बोलते दूध दूध पिएगा बड़ा होगा, जब बड़ा हुआ पीटना शुरू हो गया, कह रहा दूध पी के जाना। पैसा ना होने के बाद भी बता, प्रेस कपड़े कपड़े प्रेस करो, और भाई गलती से अगर मैंने बता दिया सुबह उठ के कि मेरी स्कूल की ड्रेस प्रेस नहीं, अरे भाई लाते पड़ती थी भाई हमें यार, पिट रहे हैं भाई, यहाँ कभी यहाँ निशान पड़ा हुआ है, यहाँ खून निकल रहा है भाई, ऐसे पिट रहे हैं भाई हम लोग। ऐसा रखा भाई पापू ने भाई, यहाँ कपड़े नहीं है छुट्टी कर देता बेटे, क्या करेगा स्कूल, क्या हो गया यार क्या हो गया यार, एक दिन स्कूल नहीं जाएगा गुराज, क्या दिक्कत है भाई। 1100 रुपये फीस थी मेरी ममता मॉडर्न में मंथली, स्कूल की 1100। इतने डिफॉल्ट होते थे हमारे, इतने डिफॉल्ट होते थे, मैं आज फिर आएंगी बोलेंगी, और हमारे तो क्लास पता नहीं आप होता नहीं होता, क्लास में खड़ा करते थे, हाँ जी ये बच्चे हैं फीस पे करो अपनी, नीचे रिसेप्शन में बुला रहे हैं अकाउंटेंट सर ये कर रहे हैं, वो बड़े बेइज्जती करते थे भाई, बड़े सारे ड्रामे होते थे। तो भाई मैं तो, मुझे तो भाई सही बताऊं ये बातों, मुझे तो करना पड़ा भाई, नहीं तो बर्बाद हो जाते यार, हो ही चुके थे, जीरो ही हो चुके थे, खत्म हो जाते यार, एग्जिस्ट ही ना करते, पता नहीं क्या कर रहे होते, कहाँ लेबर वर्क कर रहा होता है, किसी कंपनी में कर रहा होता भाई। अच्छी बात है नहीं मिला कुछ यार, और ऐसा नहीं, मेरी फैमिली में बहुतों को बहुत कुछ मिल गया था, बट वो उनकी पेरेंटिंग बड़ी स्ट्रांग थी, फिर टिका के रखा बच्चों को, नहीं तो नहीं कुछ नहीं भाई। तो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आएगा ही, सबकी लाइफ में आएगा। तो मैं बोल रहा था मोटिवेशन इज इक्वल्स टू नीड, बोलना मोटिवेशन इज इक्वल्स टू नो नीड नो मोटिवेशन। अब तू कह रहे कि हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस की, किसकी बात कर रहे हैं भाई,
और एक सुपरवाइजर ने अपने वर्कर को क्या करना है, मोटिवेट। क्या करना है? तो मोटिवेट तो तब कर पाएगी ना हरमन जब तक उसे क्या पता हो, नीड। और क्या कोई नीड माथे पे लेके घूम रहा है भाई? किसी की यहां लिखी हुई है कि मेरी क्या नीड है? नहीं। इसका मतलब लोगों की नीड को, काम करने वाले लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। काम करने वाले लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत, इसलिए हमारे पास मैनेजमेंट में, स्टडीज में, पढ़ाई में लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करने की बड़े सारे मेथड्स आए हुए हैं, बड़े सारी थ्योरी हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर ने थ्योरी दी है कि कैसे लोगों की नीड को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई। लोगों मतलब एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को। इसमें सबसे एक पॉपुलर थ्योरी है जिसका नाम है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। क्या नाम है भाई? मैस्लोज नीड हायरार्की। हायरार्की मतलब छोटी फिर बड़ी हायरार्की बनी हुई है, मैस्लोज नीड्स हायरार्की थ्योरी, जिसमें जिंदगी में, हाँ, वर्कर की नीड, जिंदगी में पहली नीड आती है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड। क्या? सेकंड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। जब तक बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड साक्षी पूरी नहीं होगी ना, तब तक तू सेफ्टी सिक्योरिटी में नहीं जाएगी। बेसिक का मतलब रोटी कपड़ा मकान भाई, रहने की छत हो, बेसिक सैलरी हो। कह रहे इंसान को पहले ये चाहिए, जब ये मिल जाता है फिर सिक्योरिटी चाहिए कि भाई मैं सिक्योर हो, फ्यूचर सिक्योर हो, जॉब से निकल ना जाए एक ही दिन में कहीं। जब बेसिक फिजियोलॉजिकल हो गया, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, फिर सही इंसान को बिलोंगिंगनेस नीड्स, इमोशंस, लव, अफेक्शन। कोई मुझसे पूछे मेरी तबीयत खराब थी, किसी ने पूछा नहीं। बेसिक फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस। फिर आती है एस्टीम नीड। क्या आती है? एस्टीम। एस्टीम मतलब पावर, अथॉरिटी, पैसा। फिर आती है लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो तू जिंदगी में चाहता था अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो तूने सब अचीव कर लिया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या? सेल्फ, बोलना फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल, बेसिक, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है कि जो तू अचीव करना चाहता था लाइफ में, सबका एक एम तो होता है, ये कुछ ना कुछ। एस्टीम होता है अथॉरिटी, पावर, मेरे अंदर लोग काम करें, मेरे को लोग, मैं किसी को पावर दे पाऊं, किसी को ऊपर राज कर पाऊं, ऐसी अथॉरिटी होती है। तो हर वर्कर की नीड को ऐसे कुछ डिवाइड करा गया, इसको बोलते हैं बेसिक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। और प्रणय ये थ्योरी एक ही है जो 12th में है। ऐसे प्रणय हमारे पास 112 थ्योरी है जो तू मैनेजमेंट में शायद से आगे बढ़ेगी फ्यूचर में, पर 12th में सिर्फ एक ही थ्योरी है, लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना। और लोगों की नीड आइडेंटिफाई कर क्यों रही है प्रणय? उनको क्या करने के लिए? मोटिवेट। क्या करने के लिए? मोटिवेट। तो मोटिवेशन इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोसेस। बोलो, मोटिवेशन इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोसेस। मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग यार भाई। मोटिवेशन इज एन साइकोलॉजिकल फीलिंग। मोटिवेशन इज एन, ये खरीद थोड़ी सकता मार्केट से जाके 2 किलो मोटिवेशन ले आया, ये क्या बात कर रहा है भाई? अंदर से आएगी, होगी, नहीं तो नहीं होगा। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सही बात है। एंड मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज अ, बिकॉज सीरियसली गुरांश, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द पीपल भाई। लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जब मैं तेरे को मोटिवेशन पढ़ाऊंगा रोहन, तो मोटिवेशन पढ़ाने के लिए लवन ने 3 चीजें पढ़ाऊंगा। व्हाट इज मोटिव, व्हाट इज मोटिवेशन, व्हाट आर मोटिवेटर। मोटिव इज उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, मोटिवेशन इज अ, एंड मोटिवेटर आर टेक्निक, जैसे कि पे, सैलरी, अलाउंसेस, बोनस, हॉलीडे, इसको कहते हैं मोटिवेटर्स। क्या? टेक्निक्स। क्या कहते हैं? टेक्निक्स। और तू ये कहता है मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। क्या कहता है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। ये प्रोसेस ही है। स्टार्ट कहां से होता है? अनसेटिस्फाइड नीड। क्या? जब लोगों की नीड सेटिस्फाई नहीं होती, उनको हो जाती है टेंशन। क्या होती है? टेंशन। फिर वो सर्च करता है, उसको बोलते हैं डिराइव्स। क्या बोलते हैं? फिर कोई एक ऑप्शन चूज करता है, सेटिस्फाइड नीड। क्या? और जब सेटिस्फाइड नीड, रिडक्शन इन टेंशन। क्या? फिर दोबारा से अनसेटिस्फाइड नीड, टेंशन, डिराइव, सर्च बिहेवियर, रिडक्शन इन टेंशन, दोबारा से। एक बार कोई नीड सेटिस्फाई होती है, फिर कोई और नीड अराइज हो जाती है। इसलिए मोटिवेशन के, और देखो पता है जिसके अंदर सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं, क्या? जिस सिक्वेंशियल स्टेप्स, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। लीडरशिप की बात कर रहा हूं। देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। किसी को लीड करना हो ना,
लीडर्स के फॉलोअर्स होते हैं। देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप भाई, देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक, क्या, डेमोक्रेटिक, लेजिस फेयर। देयर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। सिर्फ स्टाइल्स पढ़ाने हैं, लीडरशिप खत्म। सिर्फ स्टाइल्स पढ़ाऊंगा, लीडरशिप खत्म जी। देयर आर 3 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर। बोलना, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लास्ट पार्ट कम्युनिकेशन। क्या, कॉमन अंडरस्टैंडिंग। कॉमन कम्युनिकेशन कितने लोगों के बीच में होते हैं? मिनिमम 2। जो कम्युनिकेशन कर रहा है वो सेंडर, बोलो क्या, सेंडर क्या भेजेगा, मैसेज। क्या भेज रहा है, मैसेज अपने तरीके से भेजेगा, अपनी लैंग्वेज में भेजेगा, उसको बोलते हैं इनकोडिंग। क्या, दोबारा क्या, सेंडर। जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है, मीडिया। क्या, किसका मैसेज पहुंचा, पहले डी कोड करेगा। क्या करेगा, उस बात को क्या करेगा, डी कोड। कौन है ये, रिसीवर। कौन है ये, दोबारा कौन है, मीडिया। इनकोडिंग। क्या, दोबारा, हाँ जी, डी कोड। और तो सेंडर और रिसीवर के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक दूसरे की बात समझ, कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं नॉइस। क्या बोलते हैं, और बोलते हैं बैरियर। क्या बोलते हैं, बैरियर का मतलब रुकावट। क्या, और 4 तरह की रुकावटें होती हैं। कितने रुकावटें, बोलो, SPOP। क्या, S मीन्स सिमेंटिक, P मीन्स साइकोलॉजिकल, O मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल, P मीन्स पर्सनल, SP। देखा, देखियो, ठीक है, बोलो यस। ठीक है, ओए, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स, बोल नहीं, डायरेक्शन इनिशिएट, डायरेक्टिंग इज इट इज ऑल फ्लोज फ्रॉम परफॉर्मेंस। और कौन इन्वॉल्व है इसमें, बोलो ठीक है। इंपॉर्टेंस भी सेम है, जैसे वो फीचर्स होते हैं वही होते हैं। देख, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स सेम है, ठीक है, बोलो ठीक है। नेक्स्ट बोलो, क्या है, एलिमेंट्स ऑफ, क्या एलिमेंट्स ऑफ, कितने, बोलो। इन्होंने पहले क्या बोल दिया, मोटिवेशन का प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है, एक, हाँ जी, मोटिवेशन इज अ गोल, इट इज एन, इट कैन बी, इट इज अ, इट इज, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ। मोटिवेशन की मीनिंग, मोटिवेशन का मीनिंग स्टार्ट किससे हो रहा है, बोलना किससे स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, अरे बोलते नहीं, मैस्लोज नीड। फर्स्ट नीचे से बोलो, सेकंड, थर्ड, बोलो, नेक्स्ट, बोलो ठीक है। मोटिवेट करने के 2 तरह के इंसेंटिव, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल मतलब जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व है, और नॉन फाइनेंशियल जिसके मनी इन्वॉल्व। बोलो ठीक है। ये सारे पैसों वाली चीजें दी हुई है, बोलो, पे एंड प्रॉफिट, को, और प्रोडक्टिविटी लिंक, रिटायरमेंट, परक्यूसिट्स। क्या, ये पैसों वाले आगे। अब कौन से आएंगे, जिसे पैसा, और याद रखना नॉन पैसा सिर्फ एस्टीम सेटिस्फैक्शन होता है, छोटे लोगों को तो पैसा ही चाहिए हमेशा भाई। हाँ जी, बोलो, बोलो ओके। लीडरशिप के क्या पढ़ने हैं, पहला बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, लेसेस फेयर। क्या, बोलो ओके। नेक्स्ट क्या आ गया, नहीं ये लीडरशिप के स्टाइल डायग्राम के थ्रू बनाए हुए हैं। ये क्या आ गया, कम्युनिकेशन की क्या आई डेफिनेशन, क्या आई, कम्युनिकेशन का क्या है प्रोसेस। बोलो, शुरू कहां से हो रहा है, हाँ 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 हाँ, बीच में क्या आना चाहिए था, मीडिया। क्या आना चाहिए, मीडिया। और क्या आएगी, नॉइस। क्या आएगी, इसको बोलते हैं बैरियर्स। क्या बोलते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बोल, फॉर्मल की डेफिनेशन, ये अपने सिलेबस में नहीं है, पहले थे। फिर क्या है, इनफॉर्मल सिर्फ डेफिनेशन है, अब बाकी सिलेबस में नहीं है। ये क्या आ गया, बैरियर्स। बोल क्या आगे, बोल, SPOP। बोल, S मतलब
पी मतलब, ओ मतलब, पी मतलब, ये सारे सेमेंटिक, ये सारे साइकोलॉजिकल, 2-3, ये और ये पर्सनल। तो फिर इन बैरियर को कैसे इंप्रूव करूं, बैरियर कैसे, कम्युनिकेशन को कैसे बेटर करूं? ओके बोलो, ओके। अबे थैंक यू तो बोल दो। 2 घंटे में आपने उड़ा दिया ना।